Good afternoon, class 11th. Let's begin with beta. हमारा क्या कॉन्सेप्ट था? मोल कॉन्सेप्ट का. Come on, revise that one more time, dear. 1 mole is equal to what? 6.022 10 raised to power 23, which is equal to atomic mass और मोलर मास. मोलर मास कह दो, मॉलिक्यूलर वेट कह दो, या मॉलिक्यूलर मास कह दो, एक ही बात है. And which is equal to 22.4 liters at SG. So let's move with the question here. May I? Is it done? आता है सर? तो जरा क्वेश्चन कीजिएगा जरा ये वाला. I'm giving you on screen. बेटा प्लीज बात नहीं, डांट खाओगे बहुत जोर से मुझसे. Okay, let's get started with this one. Calculate the number of atoms in each of the following cases. First is 52 moles of argon में. अब नंबर ऑफ एटम्स और मोल्स की बात हो रही है. हमारा पिक्चर पार्ट ये कहता था कि एक मोल अगर एटम से लिंक करना है, नंबर ऑफ एटम से लिंक करना है, तो वो 6.022 10⁻23 ही हो सकता है और कुछ नहीं. इज दैट क्लियर? तो बताइए, नंबर ऑफ एटम्स इन 52 मोल्स ऑफ आर्गन. एक मोल ऑफ आर्गन में इतने एटम्स होंगे. ठीक है, तो 52 मोल्स में कितने होंगे? जल्दी से निकाल के रखो. करो जरा फर्स्ट पार्ट. देखिए बेटा कितना आ रहा है आपका. ओके, 3.13 10⁻⁻. एक बार फिर से चेक कर बेटा. 10⁻23 होना चाहिए. 23 होना चाहिए. दैट्स द पॉइंट. इतने एटम्स. सेकंड पे करें. U ऑफ हीलियम. U का मतलब होता है AMU. U का मतलब क्या हुआ? AMU. अब बताओ, हीलियम का एटॉमिक वेट बेटा 4 mu होता है. हीलियम एटॉमिक वेट 4 mu. ठीक है, अब जरा सोच के मुझे यहाँ पे बताना, हमें क्या निकालना है? हमें AMU से यानी एटॉमिक वेट से लिंक किसे करना है? नंबर ऑफ एटम्स को. एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास 22.4 लीटर्स एट SGP. तो एटॉमिक मास को इस बार इस नंबर से लिंक करना है. तो वो AMU में गिवन है, कोई बात नहीं. AMU का मतलब क्या होता है? कल क्या बताया था? मास ऑफ वन एटम. मास ऑफ वन एटम. नाउ कम ऑन, लेट्स गो विद दैट. वन एटम, एक मिनट मैं यहां लिखती हूँ. वन एटम ऑफ हीलियम का मास कितना है? 4. ठीक है, यानी कहना है इसे कि 4 इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम. 4 AMU is the mass of one atom of helium. Can I write in this manner? तो 52 AMU में, U का मतलब AMU, 52 AMU में कितने हीलियम एटम होंगे? 1/4 इंटू 52. बोलो समझ में आई बात? यहाँ AMU करके आंसर देना था, यहाँ कहीं आपने ग्राम में करके दे दिया तो गलत हो जाएगा डियर. तो कितना आएगा? 13 एटम्स ऑफ हीलियम. इज इट क्लियर डियर? समझ में आई ये वाली बात? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? अब देखो 52 ग्राम है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है. अब यानी 6.022 10⁻23 को यूज कर सकते थे.
यानी अब हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि एटॉमिक मास ग्राम पर मोल में है। तो अब जरा यहाँ पे करते हैं 52 ग्राम ऑफ हीलियम की। तो अब मैं बोलूंगी हीलियम का एटॉमिक वेट इज 4 ग्राम पर मोल। अब मेरी स्टेटमेंट क्या होगी बेटा कि 4 ग्राम इज द मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। क्योंकि यही तो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स निकालो तीनों केस में। तो 52 ग्राम में कितने होंगे वो आप निकाल दीजिए। यानी 6.022 10⁻23 इंटू 30 7.82 10⁻, बेटा 23 24 आ रहा है। एक बार चेक कर, एक बार चेक कर बेटा। 6.022 इंटू 13, हाँ 78.26 आना चाहिए। ओके ओके, राइट राइट, 78.26 ये होना चाहिए 23 की वजह से। ठीक है, इसमें 10⁻³ कैसे हो सकता है बेटा? 3, एक बार फिर से बेटा 3, एक बार चेक दोबारा कर लो, एक बार और कर लो। हैव यू चेक्ड इट? कर लिया आप लोगों ने? नाउ इज इट करेक्ट? समझ में आ रहा है? हाँ, तो 10 की पावर को फिर माइनस करना पड़ेगा आप लोगों को, 23 वाले नंबर में से हटाना पड़ेगा। साइंटिफिक नोटेशन में कह रहे हो ना? हाँ, तो उसमें फिर 10 की पावर में चेंज आएंगे। लेकिन अभी जब मांग नहीं रहे तो बेफालतू में क्यों छेड़े? लीव द आंसर दिस वे, क्वेश्चन पेपर बहुत लंबा होगा बेटा, और कर लियो कहीं। ठीक है, तो अभी के लिए ऐसे छोड़ सकते हैं। 1 2 यहाँ पे आ जाता है नंबर। ठीक है, तो आप प्लस में जाएंगे ना, 3.13 इंटू 10⁻23 में 2 नंबर ऐड कर देंगे, फिर 25 आ जाता है। ठीक है, ओके। बट ये तब करना जब टाइम बहुत हो तुम्हारे पास। जब एग्जाम की डेट आता है ना, एग्जाम का पेपर इतना लेंदी होता है बेटा, उस समय में ना बहुत ज्यादा मत पजल अप होना, आंसर आया आगे बढ़ो। इज दैट क्लियर? जब तक वो लोग ना कह दें कि भाई हमें साइंटिफिक नोटेशन में दो। जब बुक लिखने पे आओगे तब अपने सारे न्यूमेरिकल साइंटिफिक नोटेशन में देना, क्योंकि रूल होता है बुक की राइटिंग में हमेशा हर चीज साइंटिफिक नोटेशन में दी जाती है। और अभी तो आप स्टूडेंट लाइफ में हो ना, तो इतना पजल अप मत होना। ओके, करें आगे? हम्म, okay, now the next one, let's move on. Way of going through it. जरा मुझे ये क्वेश्चन चाहिए और मुझे आपकी एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसका आंसर आप ऐसे नहीं निकाल सकते। अप्लाई योर ब्रेन्स, करके दिखाओ जो क्वेश्चन मैं कल बात कर रही। आपके पास 1 एवोगैड्रोस नंबर ऑफ रुपीज है, यानी कितने रुपए हैं बताओ? 6.022 10⁻23 रुपीज है। कितने सालों में वुड इट टेक टू स्पेंड, अगर आप 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च कर? तो इतने रुपए खत्म होने में कितने साल लगेंगे? दैट्स द क्वेश्चन। समझ में आई बात? जरा करके दिखाओ बेटा, सोचो जरा, एक बार सोच के करो। मैं तो करा ही दूंगी, लेकिन बात के एक बार आप सोचो। इसमें आपको कोई एटॉमिक मास की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। बस साल में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर मत ले लेना।
ठीक है, हम 365 डेज नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं, करके देखो, कोशिश करो। ये बेटा कॉपी पेन के साथ ही होगा, ये ओरल नहीं होगा, तो जरा करिए इसे। ₹10 लाख का मतलब पता है बेटा कितने? हाँ, 10⁻6 रुपीज। कितने सेकंड्स में खर्च कर रहा है? 1 सेकेंड। थोड़ा सा मैं आपको एक स्टेप सिखा देती हूँ। 10⁻6 रुपीज खर्च कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, स्पेंडिंग एट अ रेट पर सेकंड, तो 1 सेकंड के अंदर। तो एवोगैड्रोस मनी कितने में होगा? ₹6.022 इंटू 10⁻23 कितने सेकंड्स में खर्च होगा? पहले इतना नहीं। ओके, करो करो। ये कितना आ रहा है बच्चे? 6.022 या 23 वॉट एवर इंटू 10⁻23 में से 6 चले गए, 70। इतने सेकंड्स लगेंगे, इजंट इट? लगेगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? ईयर्स में कन्वर्ट करना है सेकंड्स। हाँ ऐसे। तो मुझे 1.9 आंसर याद है यार, थोड़ा सा है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, मैं इसलिए अभी हाँ कर रही हूँ। लेकिन मुझे प्रोसीजर देखना है कि आपने किया कैसे। मुश्किल तो नहीं लगा बेटा? तो ऐसे क्वेश्चन से कई बार स्पेशली आपके बोर्ड में आ जाता है। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, लेकिन खैर फिलहाल अभी जैसे पूरा कर लें। तो 1 ईयर में कितने सेकेंड्स? लेट्स गो ऑन। कितने डेज होते हैं बेटा? 365। दैट्स ट्रू। ऑनलाइन स्टूडेंट काइंडली कॉन्सेंट्रेट बेटा, एक में जरा यहाँ पे देख लीजिए, फिर हो जाएगा। और उसमें बेटा कितने आवर्स होते हैं? उन आवर्स में कितने? 60 वॉट। और उन 60 मिनट्स में? और फिर हमारे पास आंसर। अब बताइए कितना बैठा है? 909। नहीं नहीं, ये तो 1 ईयर में बेटा वो आ रहे होंगे ना, कितने कितने सेकेंड्स? हाँ, 315। ये आ रहा है कितने सेकेंड्स? श्योर? ठीक। तो 315,36,000 इज इक्वल टू 1 ईयर। इज इक्वल टू 1 ईयर। तो 6.022 10⁻17 seconds is equal to how many years? कितना बैठा? अब बताओ। हम्म और 10⁻⁴
आपका यही आ रहा है 3153600। आर यू श्योर? तो मल्टीप्लाइंग दिस ऑल, अगर इतने सेकंड्स में 1 ईयर है तो इतने सेकंड्स में इतने ईयर्स बैठ रहे हैं आपके। अरे बता भी नहीं रहे हो। पक्का श्योर हो? तो चलो, तो दैट्स द पॉइंट। तरीका समझ में आ गया बेटा? बोलो, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कर लोगे? अब जरा ये क्वेश्चन करके दिखाएं। मैं आए हटाऊं? करो करो। अगर सोचा जाए इतने साल तक कोई जिंदा रहेगा? 1.909 इंटू 10⁻10, यानी आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी काफी अच्छा अमाउंट रोक दिया जाएगा। अगर इतना पैसा किसी के पास, इतने रुपए किसी के पास, और पैसा, इतने रुपए अगर किसी के पास आ जाए, दैट्स व्हाई दे से कि 1 एवोगैड्रो अमाउंट का स्पेंड करते करते इंसान थक जाएगा। इजंट इट? एक सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च, बेटा सोच के तो देख। ठीक है, लोगों की महीनों में भी कमाई नहीं होती, और कई बार साल भर की भी कमाई है किसी की, है ना? नहीं, तुम्हारी तो इससे ज्यादा होगी। व्हाई शुड आई अंडर एस्टिमेट यू? तुम लोग तो हर सेकंड में कमाओगे। ठीक है, आने वाले टाइम में हु नोस बच्चे, हु नोस, हो भी सकता है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, रेप्यूटेशन का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, जो पढ़े लिखों की इज्जत होती है, कई बार वो बहुत पैसे कमाने वालों की भी नहीं होती। तो अपनी एजुकेशन पूरी रखना, पैसा तो कमा ही लोगे, हर कोई कमा ले। इतना तो कमा ही लोगे कि किसी के आगे कुछ मांगना ना पड़े। इजंट इट? है या नहीं है? ये कुछ सोच के बैठे हो तुम? नहीं मैम, हम तो एफडी पर जिंदा रहेंगे, जो मम्मी पापा करके जाएंगे उस पे ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा तो कोई नहीं है। अब ये इजी क्वेश्चन है, तुम जल्दी कर लोगे। चलो जरा करते हैं। इन 3 moles ऑफ इथेन, दैट इज C2H6, कैलकुलेट number of moles of carbon, number 2 number of moles of hydrogen atoms, number 3 number of molecules of ethane. चलो, number of moles of carbon atom। करो करो, करके रखो। हाँ बच्चे, करते जाओ, आगे भी करते जाओ। 1 मोल ऑफ इथेन में, यानी C2H6 में 2 है, 2 मोल्स हैं कार्बन एटम के। बेटा अगर कभी मैं स्टेटमेंट लिखना कर दूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कभी कभी फास्ट ट्रैक पे होना पड़ेगा, तो आप लोग एग्जाम में स्टेटमेंट अपनी जरूर लिख कर आए, कंप्लीट मेंशन करके आए कि इस चीज का मतलब क्या है। ठीक है? तो 2 मोल्स मतलब, अगर हम बोले यहाँ पे हमारे पास कार्बन एटम के यहाँ पे 2 मोल्स हैं, तो बताओ 3 मोल्स में कितने होंगे?
बताइए कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ इथेन में 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, और ये हमसे पूछ रहे हैं 3 मोल्स में कितने। अब बताओ थर्ड। हाँ बच्चे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन अब कितने में मांग रहे हैं? 3 मोल्स में। तो बता बेटा 1 मोल में कितने? 6.022 10⁻23। प्लीज डू राइट 1 मोल ऑफ इथेन हैज इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, और फिर अब हम लिखेंगे 3 मोल्स में कितने। इज इट क्लियर बेटा? बता, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अथर्व, अगर इसे कन्वर्ट करोगे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे? 24। इज दैट क्लियर डियर? समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अब बेटा जरा लिखिए क्वेश्चन। पहले लेट मी सी आपको कितना आता है। ओके, तो लिखिए 4 टाइम्स ऑफ HCl प्लस MnO2 एरो 2 टाइम्स ऑफ वाटर प्लस MnCl2 प्लस Cl2। आप लोग के यहाँ स्पेशली एक टर्म यूज होती थी, मास एंड मास रिलेशनशिप। एक इक्वेशन दी जाती थी, उसमें बैलेंस कोफिशिएंट्स को इंक्लूड करते हुए मास टू मास रिलेट करते हुए प्रोडक्ट कितना बना, रिएक्टेंट कौन सा कितने से रिएक्ट करेगा, ऐसे क्वेश्चंस आया करते थे जब आप छोटे थे, जब आप 10th तक में थे। अब 11th में वो ही है, और इसमें क्लब किया जाएगा मोलैरिटी वगैरह सब चीजें। अब वो कैसे होंगी, आई विल एक्सप्लेन यू दैट, बट पहले जरा इतना करते हैं, ठीक है? तो जैसे आपको मैंने की इक्वेशन दी, अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है। लिखिए, हाउ मेनी grams of HCl would react with 5 grams of MnO2, manganese dioxide. मैग्नीज का आप एटॉमिक वेट 55 लीजिए बेटा, 55। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो MnO2 का टोटल आया 55 प्लस 16 इंटू 2, 87। अच्छा, यूनिट ग्राम पर मोल। अगर AMU हुआ तो वो देंगे, अदरवाइज आपको सबको ग्राम पर मोल में ही लेके चलना है। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बेटा, 4 टाइम्स ऑफ HCl MnO2 एरो 2 टाइम्स ऑफ H2O MnCl2 प्लस क्लोरीन में, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने 5 ग्राम MnO2 का ले लिया तो बताओ कितने ग्राम HCl के लगेंगे। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आप लोगों ने जो पहले पढ़ रखा है, कोई भी इक्वेशन में मास से मास रिलेशन होता है। मतलब 4 इंटू, बेटा प्लीज चुप, 4 इंटू molecular weight of HCl is equal to 1 into molecular weight of MnO2। यानी मैं ऐसे बोलूंगी, जो भी ये मास आ जाएगा, मान लो ये टोटल मल्टीप्लाई करके x आ रहा है और ये टोटल मल्टीप्लाई करके y आ रहा है, तो मैं कहूंगी x ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट्स विद y ग्राम्स ऑफ MnO2।
तो अब इन्होंने उल्टा पूछा है, तो हम ऐसे बोलेंगे y grams of MnO2 reacts with x gram of HCl, therefore 5 gram of MnO2 would react with how much amount of HCl. तो हमें ये निकालना, तो let's go with that there. Now please help me out. HCl को तो आप सबको पता है 36.5 हो जाएगा, क्योंकि H का 1, क्लोरीन का 35.5. यहाँ बताइए बेटा Mn का 55 और ये हो गया 87, तो 1 into 87. तो मैं कैसे लिखूं अब बताइए आप इसमें. आई एम राइटिंग इट हियर. 87 grams of MnO2. एक मिनट, लेट मी चेक बेटा, एक मिनट 1 minute देयर. ये Mn का एटॉमिक वेट, यस 55 सही है. तो 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विद, ओके, ये बेटा कितना आ रहा है 146 एग्जैक्ट. ओ अच्छा 4 5 20 हो गया, हाँ सही है. 146 ग्राम्स ऑफ HCl. तो 5 ग्राम ऑफ MnO2 वुड रिएक्ट विद, अब आप बता दीजिए. हाँ कितना आ रहा है बेटा ये 8.3, 8.4 या 8.3. क्लियर, समझ में आ गई बात. ये था सिंपल ब्रशअप क्वेश्चन जो आप करते हो. अब इसमें मोलैरिटी रख के बेटा करेंगे क्वेश्चन, ठीक है. अभी जरा देखना, कर लिया हर बच्चे ने. कुछ प्रॉब्लम आ रही है बच्चे? मैं आए हटाऊं? तो क्वेश्चन गोस, लिखिए बेटा. कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 times of HCl, एरो कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O. तो जो याद है बेटा, एक मिनट. कैल्शियम का एटॉमिक वेट इज 40, कार्बन का 12, ओ का 16. कैलकुलेट करना, शायद ये 100 आए. एक बार कैलकुलेट करना, मतलब आई एम नॉट श्योर, मुझे जो थोड़ा बहुत ध्यान है उसमें देख लेना. ओके खैर चलो, अभी पहले ये क्वेश्चन है और इसमें बोला है इन्होंने व्हाट mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl. पहले मुझे सब लोग कुछ मत करो, सिर्फ मुझे मोलारिटी का फॉर्मूला बताओ. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. एन को खोलना बच्चे, वेट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट, और अगर वॉल्यूम आपकी ml में है तो ऊपर आ जाएगा 1000. इजंट इट? अब बता बेटा, वेट इन ग्राम को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूं और मोलैरिटी के टर्म्स में पूरा फॉर्मूला एक्सप्रेस करूं, तो कहना है से मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000. बताइए, ठीक है. अब मुझे एक बात बता जरा ध्यान से, क्वेश्चन ये है कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा ये सीख लो. एरो CaCl2 CO2, किन दो चीजों की यहाँ पे बात की गई है इन द क्वेश्चन? कैल्शियम कार्बोनेट और HCl. तो मुझे तो सारा ध्यान इन दोनों पे ही रखना है, राइट, और तो कुछ नहीं. अब किसका हमसे क्या पूछा गया है? What mass of calcium carbonate is required to react completely with this much? अब जो मुझे मास मास रिलेशनशिप पता है पहले वो कर लेते हैं. मुझे पता है ये बैलेंस है या नहीं, पहले चेक करके बताओ. तो मैं कहूंगी 1 into molecular weight of calcium carbonate is equal to 2 into molecular weight of HCl. बोलो पहले तो ये स्टेटमेंट आएगी. कैल्शियम कार्बोनेट का 100 आ रहा है बच्चे,
कैलकुलेट करके बताओ। yes. तो 100 ग्राम पर मोल जो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, हम उसको लेके चलते हैं। तो कहना है इसे 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद, बताओ, 2 इंटू 36.5 ग्राम्स ऑफ HCl। हाँ, जो भी आएगा बताओ, कर लोगे या नहीं? तो बेटा एक ने मेरी बात सुनी, इन्होंने अब क्या, बेटा प्लीज बच्चे, अब एचसीएल का अगर मैं यहाँ पे ग्राम में वेट दे दूं आपको, मैं अगर यहाँ पे कहती 10 ग्राम्स ऑफ HCl कितने कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे, निकाल लोगे ना? अगर मैं कहूँ 2 इंटू 36.5 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट्स विद 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और मैं आपसे कहूँ 10 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, तो निकाल लोगे या नहीं? तो इस बार मैंने मतलब आपको वो नंबर ना देकर मैंने आपको इनडायरेक्टली मोलैरिटी, मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम और ये दे दिया, और मैं कह रही हूँ अब वेट इन ग्राम में कन्वर्ट करो। तुम्हारे पास HCl का क्या है, देखो मोलैरिटी है 0.75, मॉलिक्यूलर वेट HCl का बेटा 36.5, वॉल्यूम बच्चे HCl की 25 अपॉन 1000। क्या ये तुम्हारे पास वेटिंग ग्राम नहीं आ गया HCl का? तो अब मुझे ये वेटिंग ग्राम जो भी आएगा, जैसे x आ गया, तो मैं x ग्राम पे ये जानना चाहती हूँ कि ये कितना बना, बोलो ये कितना रिएक्ट करा, बोलो समझ में आ गई बात मेरी? आर यू गेटिंग मी और नॉट? ठीक है, चलो अब करो। ये मैं कह रही थी बेटा, मोलैरिटी से सहारे कैसे मास एंड मास रिलेशनशिप के क्वेश्चन करो। तो तुम ना सिर्फ आंसर निकालने में मत लगा करो यार, देखो आंसर तो आ ही जाएंगे। बात क्या है तुम समझो। अब वो लोग ट्रिक क्या प्ले कर सकते हैं, वो मोलैरिटी ना देके नॉर्मेलिटी देके क्वेश्चन करवा लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? एग्जामिनर क्या करेगा, आप तरीका समझो, आप वो समझो थीम क्या है क्वेश्चन की, वो तुम्हें मोलैरिटी से लिंक करेंगे। मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी कुछ भी करके दे सकते हैं। तब भी उन सब में आपको क्या निकालोगे, वेटिंग ग्राम निकालोगे, एंड देन यू हैव टू इक्वेट द इक्वेशन। कर लेंगे? कितना आ रहा है बच्चे, कैन यू हेल्प मी आउट? नहीं मतलब वेटिंग ग्राम 0.68 ग्राम्स। चलो फिर नाउ लेट्स गो विद दैट। 2 into 36.5 grams of HCl reacts with 100 grams of calcium carbonate. तो अब हमें यहाँ पे निकालना है 0.68 grams of HCl would react with 100 upon 2 into 36.5 into 0.68। कितना बैठा बच्चे? कमिंग 0.94 ग्राम्स। एक बार चेक करके बताइए आप। हाँ, अगर 931 भी आ रहा है डन बेटा, अगर कोई 94 भी लिखा आता है 0 पॉइंट, वो भी सही। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर बच्चे? This is a question that came in IIT. We are already done a kind of a question like this. Let's see, are you able to do it now or not? Oh, we did it. It's
ओके लेट्स सी, कर तो लोगे बेटा, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। ओके अब घबरा मत जाना, आईआईटी के नाम से कर चुके हो तुम सारे ये। ओके आई एम जस्ट ब्रशिंग अप द थिंग्स, लेट्स सी टू इट। अब मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, मैं जरा थोड़े जनरल क्वेश्चंस पे आ रही हूँ, ठीक है, मिक्स्ड है, लेट्स गो फॉर इट। डू यू रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन? याद है क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, इज इक्वल टू मोलारिटी अपॉन मोलारिटी प्लस 55.55 इन केस वाटर इज द सॉल्वेंट। बहुत बढ़िया, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो पढ़ने में। इज दैट क्लियर डियर? ठीक है, अब जरा आईआईटी का क्वेश्चन करके दिखाओ। ये वो था ना एन सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बेटा, जिसमें था वेटिंग ग्राम हम 1000 लिया करते थे, पानी है तो अपॉन 18 करते थे। याद आ गया? तो जरा करके दिखाइए प्लीज। अब 5.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, जैसी एक्वस वर्ड आए तो यू आर अलाउड टू यूज मोस्ट प्रोबेबली 55.55। अगर एक्वस चीज का पानी का वेट नहीं दे रखा तो 1000 ले सकते हो। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल फिर कुछ और यूज करना पड़ता। देख अगर बेंजीन होगा तो तुझे 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन यहाँ रखना पड़ेगा। अगर पानी है तो ये 18 आया बेटा, तभी इसकी इंपॉर्टेंस है, नहीं तो ये चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ हाँ, लेकिन लाइक 100 में से 99 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, लेकिन बच्चों की इंटेलिजेंस चेक करने को कि बच्चा एक्टिव है या नहीं, या वो रट के ही आया है, वो थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन अभी नहीं आने का, ये मैं आईआईटी की बात कर रही हूँ। तुम्हारे 11th में इतना पार्ट नहीं जाने का, अभी तुम नए नए आए हो ना, तो अभी नहीं करने के इतना ज्यादा। या उनको अगर बहुत ज्यादा उम्मीद है तुमसे, फिर अलग बात है बेटा। ठीक है, चलो। A 5.2 molar aqueous solution methyl alcohol is supplied. What is the mole fraction of methyl alcohol in solution? I'm giving you options बेटा, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है वैसे ही देती हूँ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा करना। फर्स्ट इज 0.086, सेकंड इज 0.050, थर्ड इज 0.100, फोर्थ इज 0.190। यहाँ हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल यानी सॉल्यूट इज 5.2 अपॉन 5.2 प्लस 55.55। कितना आ रहा है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला। चलिए कराए सेकेंड में आए। कराऊं बेटा, आगे बढ़ो। 10 ml of 2 molar NaOH is added to 200 ml of 0.5 molar NaOH solution. What is the final concentration? बेटा दोनों को ऐड करा मतलब मिक्स करा, एक ही नाम का सॉल्यूट है NaOH। फॉर्मूला तुम्हें पता है, तुम्हें कैसे करना है, करो सर। याद है मिक्सिंग फॉर्मूला? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, चलो करो। ऑप्शन दे देती हूँ, आप अपने आप करो।
ओके देयर, ओके बेटा, 2 into 10 प्लस 0.5 into 200, किसी ने लीटर्स में तो नहीं करा? करने की जरूरत क्यों नहीं है? हाँ, ऊपर भी 1000, नीचे भी 1000, बिल्कुल लॉजिकली बात कर रहे हो, बिल्कुल बात सही, मतलब फंडामेंटल्स क्लियर है। कल बेटा थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, मतलब कल एक तरह से लास्ट है इस चैप्टर का, कल हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे थोड़े से मतलब देखना है आप लोग को, आप अच्छा कर रहे हो, बट लेट्स सी टू इट। ओके, तो कल कुछ प्रैक्टिस करके मत आना ना, मेरे साथ ही करो। ओके, अच्छा होगा आपका। टॉपिक्स क्या होंगे? अच्छा, ओके, टॉपिक्स होंगे बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोल कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो कल का टॉपिक होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, थोड़ा सा बस ये। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला फिर भी एक क्वेश्चन डालूंगी मैं, ठीक है, ताकि एक और प्रैक्टिस हो जाए। वेल्डिंग वाला क्वेश्चन इस बार किया था, तो वो तो आएगा ही, क्योंकि वो मुझे करवाना है, वो देखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझना, और कभी शायद हो सकता है आपको अपने पेपर में ही दिख जाए। ठीक है, फाइन, तो बाकी सब कल करते हैं, आज के लिए से इतना रखते हैं। दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो। गुड बाय फॉर नाउ।